welcome back to my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video and very warm welcome, so swagatam to the first episode of hashtag Sara's birthday week. I am so excited to launch this once again. This is probably the fourth season, the fourth time that I'm doing it here on YouTube. I started my channel in 21, so 21, 22, 23 and 24. This is the fourth time I am doing, and every time I do it gets me the same amount of excitement. ये वीडियो भी मैं पिछले 2 सालों से 2 सीज़न से कर ही रही हूँ. This is going to be my photo shoot BTS vlog and video as well. Every year on my birthday I do a self-portrait photo shoot. If you all have been following me since a really long time, since 2022, you all will be knowing that. तो आज इसी वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आओ बैठ के थोड़ी चैट करते हैं. तो इस साल का फ़ोटोशूट का थीम भी मेरे एज के ही रिलेटेड होने वाला है. दिस ईयर आई एम गोइंग टू कंप्लीट 16, सो बेसिकली दिस इज़ माई 16th बर्थडे. एंड अगर आप लोगों ने वो फ्रेज़ सुना है स्वीट 16, वो बहुत फेमस है. एवरी ईयर when a person turns 16, वो स्वीट 16 वाला फ्रेज़ यूज़ होता है. और आज उस फ्रेज़ को ही लेके मैंने ये फ़ोटोशूट थीम जो है अपना एक पूरा क्रिएट किया है. स्वीट 16 में मैं इन टोटल इस बार 5 लुक्स रिक्रिएट करने वाली हूँ. लास्ट ईयर की तरह इट इज़ गोइंग टू बी फ़ोटोज़, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ़ोटोशूट वीडियो जैसा मैंने 2022 में किया था. इट्स गोइंग टू बी फ़ोटोज़, ऑल फ़ोटोज़. और इन 5 लुक्स में मैं 5 अलग अलग तरह की डिज़र्ट्स जो हैं वो रिक्रिएट करने वाली हूँ. जैसे वो डिज़र्ट्स दिखते हैं, जैसे वो डिज़र्ट का कलर है, वैसे मेरे आउटफिट का कलर होगा. एंड थोड़े बहुत जो उस डिज़र्ट के एलिमेंट्स हैं उसे मैं अपने मेकअप में या हेयर या प्रॉप्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगी. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम रिक्रिएटिंग पैनकेक, तो मैं पैनकेक के कलर का आउटफिट पहनूँगी, या फिर चेरी के शेप के ईयरिंग्स पहनूँगी, समथिंग लाइक दैट. और मेकअप भी मैं ऐसे अपना वो हनी मेपल वाले कलर का करूँगी. Sorts of things like that. This was just an example. I'm not going to be creating a pancake look, but what are the 5 desserts I have chosen and why I have chosen them, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा. Because there are so many desserts in this world, but उसमें से मैंने 5 वो particular 5 क्यों चूज़ किए हैं वो आप लोगों को आगे वीडियो में समझ आएगा. एंड इट्स लाइक मैंने उसको रैंक भी किया है और बहुत है, मतलब इट्स गोइंग टू बी टू मच फन. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी टोटल होलसम वीडियो एंड यू ऑल विल सी. ठीक है, यहाँ से फिर मेरे करने तक एंड द फाइनल आउटकम. ऑफ कोर्स सम थिंग्स वेंट रियली डिफरेंट एज टू हाउ आई हैड प्लान्ड इट, बट फॉर्चुनेटली नथिंग वेंट साउथ. सब कुछ बहुत ब्यूटिफुल टर्न आउट हुआ है एंड रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को एंड में देखने मिलेगा. पहले आप पूरा BTS प्रोसेस देख लो कि कैसे वो 5 लुक रिक्रिएट करने में कितनी मेहनत गई और कैसे वो फाइनली टर्न आउट हुआ. So let's start with look number 1, and the dessert that I have chosen for look number 1 is waffles. That's right. तो पहला लुक मैं अपने फेवरेट डिज़र्ट से स्टार्ट करना चाहती थी. वन ऑफ माई फेवरेट्स टॉप लिस्ट में आता है मेरे लिए waffles. मुझे waffles बहुत ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली बेल्जियन waffles के काफ़ी सारे फ्लेवर्स मुझे पसंद है. तो ब्राउन, क्लासिक ब्राउन है जिसको हम रिक्रिएट करने वाले हैं. लेट मी शो यू ऑल द आउटफिट. दिस इज़ द आउटफिट दैट आई एम गोइंग टू बी गोइंग इन विथ. ये ब्राउन है, इस पर जो रेड है दैट रिप्रेजेंट्स जैम, और जो क्रीम है दैट कैन रिप्रेजेंट मेपल, हनी या फिर whipped cream, कुछ भी. तो दिस इज़ what we are going to work with. For the makeup, this is going to be my inspo. Looks very crazy. मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी या एकदम हूबहू रेप्लिकेट नहीं कर पाऊँगी, बट ये जो zigzag है ना, क्रॉसेस हैं, दैट represents the grids of waffles. तो मैं इसी से कुछ खेलने की कोशिश कर रही हूँ. I'm gonna do my eye makeup behind the camera because साथ में तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी. तो मैं करके आती हूँ एंड फिर मिलती हूँ. ओके, सो आई एम डन विथ माई आई मेकअप. द लाइटिंग इज़ वेरी बैड, तो हम लोग को दिख नहीं रहा है. फ़ोटोज़ में डेफिनेटली दिखेगा बिकॉज मैंने काफ़ी डार्क किया है. इट लुक्स लाइक अ लेपर्ड प्रिंट जस्ट एज हाउ आई वांटेड. इट शोज़ लाइक द डार्क फेमिनिन साइड, लाइक द स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कैरेक्टर. सो इट लुक्स वेरी नाइस. एंड अभी फ़िलहाल मैं ब्राउन ब्लश लगा रही हूँ. द थीम ऑन माई फेस राइट नाउ इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली ब्राउन. सो वी यूजिंग ऑल ब्राउन टोन्स. सो ब्राउन ब्लश और उसके बाद एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक. उसके बाद मैं आउटफिट चेंज करके आऊँगी एंड देन विल एक्सेसराइज टुगेदर.
outfit on. Now I am gonna wear long earrings, these one, the dream catcher earrings. मेरे पास इस ड्रेस की मैचिंग नेकलेस या कोई पेंडेंट ऐसा कुछ है नहीं, सो आई मीन इट मेड नो सेंस कि मैं कुछ पहनूँ भी, इसलिए लंबे इयरिंग्स पहन रही हूँ सो दैट दे मेक अप फॉर द नो नेकलेस नेक. And for my hands I am going to stack these two bracelets. ये जो brown color है it matches perfectly with the brown of this. I know camera में थोड़ा अलग लग रहा है but in reality it's literally the same. That's it. I am ready for this look. The background is going to be master bedroom के curtains. They are in कोको टोन्स वैसे चोको कलर के हैं, तो इस ड्रेस के साथ आई थिंक परफेक्टली जाएंगे. लेट्स गो ओवर देयर. लेट मी सेट अप द कैमरा एंड देन इट्स टाइम टू पोज. चेक दिस आउट. बेड पे मैंने फ़ोन रखा है विद द स्टैंड एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये ना थोड़े ब्राउन टोन के कर्टन है और मेरा भी डार्क ब्राउन कलर का ही ड्रेस है, सो इट्स गोना गो वेल. नाउ लेट्स क्लिक फोटोज़. Now let's move on to look number 2. For our second look, the dessert that I am going to be trying to recreate is ice cream. Ice cream for ice cream. हर बच्चे को मोस्ट ऑफ द बच्चों को बचपन से आइसक्रीम बहुत पसंद है और मुझे भी आइसक्रीम अच्छा ही लगता है. ऑफ कोर्स इट्स द परफेक्ट समर डिज़र्ट. और जैसे आप लोगों को पता है मेरा बर्थडे समर्स में आता है, तो आइसक्रीम मेजरली मैं सेलिब्रेट करती हूँ. और जो कलर थीम है जिसको मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ दैट इज़ गोना बी ब्लू. नाउ इन जनरल मेरे कुछ टॉप फ्लेवर्स हैं डेफिनेटली, विच इज़ चॉकलेट, नेचुरल्स की मैंगो आइसक्रीम, लीची. ओ माय गॉड आई लव दोज आइसक्रीम फ्लेवर्स. बट मैं ब्लू करने जा रही हूँ. उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं. पहला, मेरे 5 लुक में ना ब्लू इस कलर का कुछ भी नहीं था, मेरा कोई भी लुक नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये वाले इसमें तो मैं ब्लू ऐड कर ही सकती हूँ, इसीलिए मैं ये ब्लू में करने वाली हूँ. और दूसरा ना बास्किन रॉबिन्स का एक फ्लेवर आता है, इट इज़ वेरी रीजनल, कुछ जगह पे ही मिलता है, हर जगह पे नहीं मिलता वो, जिसका नाम है शूटिंग स्टार्स. मुझे उनका वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते, उस फेवरेट को दिमाग में रख के मैं आज ये लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ. मेरा आउटफिट मैंने निकाल के रखा है. लेट मी शो यू ऑल that I'm going to be doing. It's pure blue jumpsuit और इसमें ऐसी ये ब्राउन कलर की ना डिज़ाइन है, तो दिस कैन एक्ट एज अ कोन. तो ये ड्रेस है. अब स्टार्ट करते हैं मेकअप. सो फॉर लुक नंबर 2 मेरा मेकअप इंस्पो है ये. इट लुक समथिंग लाइक दिस. तो मैं ये वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ. जस्ट लाइक द प्रीवियस लुक आई हैव सेट माई बेस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट विच इज़ दिस. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक. आई नो मेरे वीडियो कैम में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट जब मैं फ़ोटोज़ लूँगी तभी और भी क्लियर दिखेगा. लेट मी फिनिश द रेस्ट ऑफ माई मेकअप एंड चेंज इनटू माई आउटफिट, देन आई विल मीट यू गाइस. आई हैव वोन माई आउटफिट. आई नो यू गाइज कांट सी, मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊँगी. बट लेट्स एक्सेसराइज. फर्स्टली फॉर द ईयरिंग्स आई एम गोना गो विद दीज बिग हुप्स. मैं वैसे पहन रही हूँ जैसे मेरे ड्रेसेस के साथ मैच होंगी. ओके, now to stay a little with the theme I'm gonna wear this necklace. It has these pretty colors जो sprinkles की तरह लगेंगे, but इसको पहनना भी काफ़ी difficult होगा. Let's see how I do it. That's in place. and हाथ के लिए भी मैंने मैचिंग निकाला है. I have this. इसका एक स्टोन टूटा हुआ है बट वो फ़ोटो में नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं इसको पहनने वाली हूँ. For my hair I'm thinking I should keep it open बिकॉज एक्चुअली इसके साथ हाफ बन बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे बाल इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसे हाफ बन में बनाऊँ. सो आई एम जस्ट गोना कीप इट ओपन. एंड नाउ लेट्स गो इन द रूम वेयर आई एम गोइंग टू टेक लुक नंबर 2. फॉर लुक नंबर 2 द रूम दैट आई हैव चोजन इज़ द मंदिर रूम, विच इज़ द हाफ वाला रूम. उधर ना हमने काफ़ी ऐसा क्रिस्टल वाइट कलर मारा है एज पेंट, सो आई थिंक इट विल गो परफेक्ट विथ दिस ब्लू. तो चलो अभी वहाँ चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट टेकिंग फोटोज़. एंड दिस इज़ माई सेटअप. ये स्टैंड मैंने स्टूल पे रखा है बिकॉज ये मंदिर रूम में कुछ भी नहीं है ना, पूरा खाली है, तो स्टूल पे मैंने स्टैंड को रखा है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग पोजेस. टाइम फॉर लुक नंबर
3, सॉरी मैं थोड़ा इतना हिल रही हूँ, बेड की बात करते हैं। तीसरे लुक के लिए भी हम एक बहुत ही पॉपुलर डिज़र्ट जो है उसको रिक्रिएट करने वाले हैं। ये वाला डिज़र्ट ना मेरा बड़ा ही वियर्ड है, मेरी एज के साथ साथ ना मेरी इसके लिए पसंद बढ़ती गई है। मुझसे ज़्यादा ये डिज़र्ट मेरी मॉम का फेवरेट है। इफ़ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू ऑल बी नोइंग इट इज़ डोनट। डोनट मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद है, जितने मुझे वॉफल्स पसंद है मॉम को उतना ही डोनट पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा नहीं पर अच्छा लगता है। एंड बचपन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो विथ एज मेरा उसके लिए जो फेवरेटिज़म है वो बढ़ता गया है। तो हम आज उसको करने वाले हैं। एंड of course I have to do a lot for my hair. I'm going to make a braid. I know it's a western look जिसपे braid मैं पहली बार try करने वाली हूँ. Let's see. I don't know how it will look like. I'm in the master bedroom right now. मैं यहीं बैठ के ready होंगी. And firstly let me show you all my outfit. This is what I am wearing. It's a pink t-shirt with polka dots and jeans. For my makeup, this is going to be my inspo. Look number 1 में we played with eyes. Look number 2 we played with the blush area, which was the face. And for look number 3 we are going to play with the lips. It's a little tricky. Of course मेरा हूबहू नहीं बन पाएगा, but थोड़ा बहुत अगर वो डोनट जैसा दिखे तो भी बहुत है मेरे लिए. पर सबसे पहले हमने बालों के साथ स्टार्ट करूँगी. I'm gonna make the braid, then do the makeup, wear my outfit, and I'll meet you all guys when we accessorize together. Well, I'm ready. This t-shirt is so cute. And I've made a donut on my lips. आप लोग कैमरा में नहीं दिख रहा है. Let's begin with jewelry. For earrings, I'm wearing this cute बुट्टी रोज़ के earrings. ये बहुत बहुत ज़्यादा cute लगते हैं. और मेरे पास इसी का मैचिंग पेंडेंट है, तो मैं इसको इसे एज गले में डालने वाली हूँ. और हाथ के लिए मेरे पास इसका एग्जैक्ट मैचिंग ये एक ब्रेसलेट या बैंगल जैसा है, जो भी बोलो. चलो डन. नाउ लेट्स गो टू द शूट लोकेशन. मैं मास्टर बेडरूम की ये वॉल लेने वाली हूँ एज अ बैकग्राउंड. कैमरा में नहीं समझ आ रहा है, बट ये थोड़ा सा ना क्रीमिश कलर है, सो इट विल कॉम्प्लीमेंट दीज वाइट डॉट्स रियली वेल. लेट्स स्टार्ट फिल्मिंग. ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ लुक पे. फोर्थ वाला जो डिज़र्ट है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वॉफल्स जितना नहीं शायद, बिकॉज मैंने इसे इतना खाया नहीं है. वॉफल्स मैं बहुत बार खा चुकी हूँ, इसके लिए उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है. बट ये जो डिज़र्ट है ना मैंने इतना खाया ही नहीं है. बट उसको देख के और जो एक दो बार जितना मैंने खाया है, that taste that has developed is so good, and that is why it has become a cult favorite, and that is macaron. That's right. If I'm not wrong, it's a French dessert. मेरे हिसाब से तो फ्रेंच डिज़र्ट ही है. अगर मैं गलत होंगी तो मुझे बताना. So I'm going to recreate macaron, and macarons come in very different colors. Most commonly it comes in pink, purple, और उसके अलावा ग्रीन आता है, चॉकलेट वाला ब्राउन में आता है, तो बहुत सारे आते हैं. आज मैं पिंक और पर्पल इन दो कलर्स के ऊपर अपना जो पूरा लुक है वो करने वाली हूँ. सो लेट मी शो यू माई आउटफिट. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. इट्स अ नाइस पीची एंड ब्लू वन पीस ड्रेस अलॉन्ग विद इट्स बेल्ट. फर्स्ट लुक में जैसे आपको पता है वी डिड मेकअप ऑन द आईज. सेकेंड लुक वी फोकस्ड ऑन द face blush area. Third look we did something creative on the lips. इस बार मैं मेकअप के साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ. This time I'm going to do something on the hair. क्या करूँगी वो आप लोग तभी देखना. एंड में जब मैं एक्सेसराइज करूँगी तभी आप लोगों को दिखाऊँगी. इंस्पो ये है, तो इसको देख के आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा. एग्जैक्टली मैंने क्या किया है वो आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा. सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन विथ माई मेकअप. एंड इसमें मुझे मेकअप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो आई एम गोइंग टू डू अ पर्पल स्मोकी आई, बिकॉज ये जो पूरा शॉट है ना फ़ोटोज़ का, ये मैं अंधेरे में लेने वाली हूँ. अंधेरा विद अ स्पॉटलाइट. आई डोंट नो आप लोगों को सुन के कैसा लग रहा होगा. मेरे भी माइंड में खाली है, कैसा टर्न आउट होगा वो तो मुझे भी नहीं पता. सो आई एम गोइंग टू डू अ पर्पल स्मोकी आई एंड सिंपल बेस, सिंपल लिप्स, फिनिश माई हेयर, and then meet you all when I'm accessorizing to show you all also how I'm going to recreate that. Okay, I'm ready. Sorry for the poor angle of the camera. This time I've made a bun and taken out a flake. It looks so cute, and my purple eye is totally out of the show. For accessories, I'm going in the theme golden. So this is what I'm wearing in my ears. This golden earring has a lot of shimmer.
तो मेरे को पता है वो अंधेरे में चमकेगा। मुझे आज मैंने पूरा आज मेकअप ही वैसा किया है कि वो अंधेरे में चमके, बिकॉज आई विल ओनली हैव द लाइट, माई ये स्टूडियो लाइट ही होगा मेरे पास, फ़ोन का लाइट ही होगा। ओके, इयररिंग्स इन दिस इज़ द वेरी प्रीटी नेकलेस। दिस इज़ अ वी नेक ड्रेस, यू कैन सी, बहुत ही ये है, इसका नेक काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ऐसी कोई पेंडेंट जैसे कुछ पहनना पड़ेगा जिससे पूरा कवर हो जाए। ओके, फाइनली मैनेज टू वेयर दैट। एंड पूरे गोल्डन थीम को गोल्डन रखने के लिए हाथ में ये ब्रेसलेट, और वो जो हेयर क्लिप मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज़ व्हाट आई हैव रिक्रिएटेड। दिस लुक्स लाइक अ पर्पल एंड पिंक मैक्रोन, नॉट एक्जैक्टली बट क्वाइट अ लॉट। बहुत मेहनत लगी मेरे को इसको बनाने में, और जो क्लोजअप शॉट्स है वही मैं सिर्फ इसमें लेने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज़ जस्ट लाइक फॉर शो, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। तो मैं इस साइड या फिर प्रॉली इस साइड इस तरह लगाऊंगी, एंड देन वी कैन टेक फोटोज। स्टूडियो, आई मीन बैकग्राउंड, दिस इज़ गोइंग टू बी माय बैकग्राउंड। ये मेरा रूम है और इस पर थोड़ा है ना ऐसे हल्का सा पिंक कलर है, तो मेरे ये ड्रेस के जो कलर्स है ना, पीच कलर्स, उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स गिव पोजेस। दिस टाइम एडिशनली आई हैव प्लेस्ड माई रिंग लाइट ऑल्सो, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला मैं अंधेरे में करने वाली हूँ, तो ये रिंग लाइट चाहिए ही होगी मुझे। अब हम करेंगे इस पूरे फ़ोटोशूट फॉर 2024 का लास्ट एंड फाइनल लुक, एंड हाउ विल इट बी अ बर्थडे विदाउट अ केक। सो आवर लास्ट एंड फाइनल डिज़र्ट इज़ गोइंग टू बी केक, दैट्स राइट। बर्थडे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे मैं अपने लास्ट लुक के साथ रिक्रिएट करने वाली हूँ। एंड जो फ्लेवर ऑफ केक मुझे पसंद है वैसे वाले फ्लेवर के लिए मैंने आउटफिट निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। कॉर्ड सेट, मल्टी कलर कॉर्ड सेट, जिसका बेस वाइट है और उसके अंदर अलग अलग ऐसे कलर्स हैं, पिंक, ऑरेंज एंड मोर। सो फॉर द फर्स्ट 3 लुक्स हमने मेकअप के साथ खेला था। 4th लुक में हमने हेयर के साथ वो हेयर एक्सेसरी बनाई मैंने मैक्रोन वाली। 5th लुक में वी आर नॉट गोना टू टच द मेकअप और हेयर। 5th लुक के लिए आई एम गोना गो फॉर अ प्रॉप। इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं, शी हैज़ अ केक स्लाइस इन हर हैंड, दैट्स अ रियल केक स्लाइस। मैं रियल का अरेंजमेंट नहीं कर पाई, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया केक स्लाइस का, एंड आई एम गोइंग टू click some of my close-up photos with that prop. So yeah, you see, like मैंने 5 लोग ही ऐसे प्लान किए थे ना कि कुछ ना कुछ तो रहेगा ही उसमें, उस पर्टिकुलर डिज़र्ट का एलिमेंट। जो फर्स्ट वाला लुक था वो वॉफल्स था, तो आई पे मैंने वो ऐसे स्क्वायर ब्लॉक प्रिंट्स किए थे रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर्स ऑफ वॉफल। सेकेंड लुक हमारा आइसक्रीम था, जिसके लिए आइसक्रीम जो स्प्रिंकल्स होते हैं वैसे स्प्रिंकल्स मैंने अपने ये पूरे एरिया में बनाए थे जो फ्रेकल्स की तरह दिख रहे थे। थर्ड लुक डोनट था, इसीलिए मैंने अपने लिप्स पे डोनट ड्रॉ किया था। 4th लुक वाज मैक्रोन, इसीलिए मैंने एक हेयर क्लिप लगाई थी जिस पे मैक्रोन्स बने थे। और 5th लुक में मैं प्रॉप यूज़ करने वाली हूँ। मेरे हर एक लुक में उस डिज़र्ट का एक एलिमेंट है विच एक्चुअली टर्न आउट रियली गुड। होपफुली ये वाला भी अच्छा ही टर्न आउट होगा। सो या आई एम गोइंग टू बिगिन विथ माई मेकअप। आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ बेसिक वेरी वेरी सिंपल प्योर विंग आईलाइनर, एकदम थिक विंग लाइनर करूँगी। सिंपल लिप्स, सिंपल मेकअप, सिंपल हेयर, पोनी टेल बनाने वाली हूँ मैं। हेयर में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सारा शो जो है वो मेरे आउटफिट पे ही आए। तो लेट मी डू ऑल ऑफ दैट एंड देन आई विल मीट यू ऑल ड्यूरिंग एक्सेसराइजिंग टाइम. Into my outfit, and just as I promised, a very sharp wing liner with very simple makeup and a high ponytail. एक्सेसरीज़, इसका गला बहुत ज़्यादा बंद है, मुझे इसका गला बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई लव द आउटफिट सो मच, सो आई एम स्टिल यूजिंग इट. तो गला बंद है, नेकलेस कुछ नहीं चाहिए, वैसे मेरे पास कुछ था भी नहीं मैचिंग. सो मैं इन दीज पिंक कलर फेदर इयररिंग्स. ओके, दिस इज़ ऑन. काफ़ी तकलीफ से घुसा है वो अंदर. लाइक फॉर 5 लुक्स आई हैव बीन चेंजिंग माई jewel earring specifically many a times. So this ear right now is pretty injured. Okay, earrings done. They look nice, they match with this. And हाथों के लिए ये क्यूट सा मॉडर्न स्टाइल ब्रेसलेट, दैट इज़ इट. एंड मैं यहीं से आप लोगों को शूट लोकेशन दिखा देती हूँ, बिकॉज शूट लोकेशन यही होने वाला है. ये मेरे रूम के कर्टन्स है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिच बैकग्राउंड्स दैट आई हैड. एक रिच बैकग्राउंड फर्स्ट लुक के जो मैंने किया था मास्टर बेडरूम के कर्टन से, दूसरा ये है. तो ऐसा है, इस बैकग्राउंड पे ही मैं फ़ोटोज़ देने वाली हूँ. एंड बिकॉज माई आउटफिट हैज़ मेजर ऑफ वाइट, इसके साथ ये देखो कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. ओके, तो बहुत बातें हो गई, अभी पोज करते हैं.
कुछ और काफ़ी सारा मैस पड़ा है। मेरे सारे कॉस्ट्यूम्स इधर हैं, मेरी वैनिटी इधर खुली पड़ी हुई है, सब कुछ मुझे वापस अंदर रखना है। बट या विद दैट इट्स अ रैप। और हाँ, हो गया रैप, तो मैंने कह दिया। उसी के साथ ही फ़ोटोशूट कंप्लीट होता है। दीज 5 लुक्स वर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। सच्ची बोलूँ तो मुझे इसकी पूरी प्लानिंग में एंड थॉट प्रोसेस जो मेरा था वो करने में मुझे बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं हुई, बिकॉज मेरे पास इतने आउटफिट्स हैं। मेकअप लुक्स करने में तो मैं माहिर हूँ, बालों का, प्रॉप्स का, सब कुछ मैंने सोचा एंड इट वेंट लाइक अ ब्रीज। इट वॉज वेरी स्मूथ। अनलाइक लास्ट ईयर का फ़ोटोशूट मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इवन दो आई अचीव्ड क्वाइट अ बिट, आई थिंक 85% तो मैंने अच्छा अचीव कर ही लिया था लास्ट ईयर के फ़ोटोशूट में। बट वो डिफ़िकल्ट था क्योंकि बचपन के सिर्फ चेहरा भी मेरे पास अभी तो है नहीं उतना, तो उसके अलावा वो आउटफिट्स, वैसे वो हेयर और वो सब कुछ, बैकग्राउंड, मेनली बैकग्राउंड लास्ट टाइम बहुत मैटर कर रहा था। इस बार तो मेरे पास मेरा नया घर है, तो मेरे नए घर में जितने जितने वॉल्स हैं और कर्टन्स हैं ना, उन्हें मैंने एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लिया। ना ही मेरे ऊपर मेकअप और हेयर का रिस्ट्रिक्शन था इस बार। मैं जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी से अपनी क्रिएटिविटी दिखा के कर सकती थी, तो मैंने बस वही ट्राई किया है एंड आई होप वो वैसा टर्न आउट हो। ओह या बाय द वे, आप लोगों ने रिजल्ट देखा नहीं है ना? आई नो यू गाइज हैव बीन रियली वेटिंग फॉर दैट। सो चलो अब आप लोग फटाफट से सारे रिजल्ट्स देख लो। With that, it is the end of today's video. I hope you all enjoyed the first episode of Sarah's birthday week. ये पूरा अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो ना, you guys will be knowing this entire series is so close to my heart, and every video that is going to go live in the next few days is going to be total must bumper for y'all. These are like, and plus there will be so many bonus videos as well. मैं लास्ट ईयर भी पोस्ट किया था, अब काफ़ी सारे इस साल भी बहुत सारे बोनस वीडियोज़ आने वाले हैं। एंड मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली व्हाट अवेट्स फॉर माई बर्थडे इन माई न्यू हाउस, तो मैं भी एक्सपीरियंस करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मेरी ये फ़ोटोज़, आपको एपिसोड 1 मेरा क्रिएटिव दिमाग और ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दीवा डायरीज। आई एम गोना सी यू गाइस really soon with my upcoming videos. Until then, take care and bye bye.